भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कबूतरों में जो बीमारी होती है उसमें से 70 से 80% बीमारी उनके पेट से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि कबूतर का हाजमा ठीक नहीं रहना, कबूतर का पोटा जाम होना, कबूतर को दस्त लगना, पतली बीट मारना, हरी बीट मारना, कबूतर का सूखे में आ जाना, कबूतर का उल्टी करना। तो ये सब बीमारियों पर अगर हम कबूतर को बचा सकें और कबूतर का ध्यान रख सकें तो बहुत कम चांसेस होंगे कि हमारे कबूतर ज़ाया हो सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी भाइयों के लिए लाया हूं एक बेहतरीन नुस्खा, और ये नुस्खा इतना कारगर है कि इस नुस्खे से आप कबूतरों की पेट से संबंधित सभी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको जो सामग्री चाहिए वो आप समझ लें। यह है हमारा सफ़ेद जीरा, अजवाइन, काला नमक, हरी वाली सौंफ। एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, जीरा और आपकी अजवाइन और हरी सौंफ ये पूरी तरह से अच्छी तरह से सूखी होनी चाहिए। अगर हल्की सी भी नमी हो तो पहले आप इन तीनों चीज़ों को धूप में अच्छी तरह से सुखा लें। अब आप मात्रा समझ लें कि आपको इन चीज़ों की कितनी कितनी मात्रा चाहिए। तो जो हमारी अजवाइन है वो हमें लेनी है 2 चम्मच। उसके बाद जो हमारा जीरा है ये भी हमें 2 चम्मच लेना है। अब दोस्तों, करना ये है, जो जीरा और अजवाइन है हमारी, इसे हमें तवे पे धीमी आग पर भूनना है केवल 2 से 3 मिनट के लिए, हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तो मैं भून के आपको दिखा देता हूँ। देखिए हल्का सा ब्राउनिश कलर लेने लग गया ये। हल्की से आपको इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। तो आप समझ लें कि ये अच्छी तरह से भुन चुका है। तो दोस्तों, ये कंप्लीट हमारा भुन चुका है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे सामान भुना है इसे हमें वापस से ये प्लेट में हमें डाल लेना है। अब इसके बाद हमें करना ये है कि 1 चम्मच चाहिए दोस्तों हमें हरी सौंफ, इसी के अंदर मिला देनी है। और आधा चम्मच चाहिएगा हमें काला नमक, ये भी हमें मिला देना है। अब ये हमारा एक मिक्सर तैयार हो गया। इसका हमें करना ये है कि मिक्सी में इसे अच्छी तरह से बारीक पीस लेना है, और बारीक पीस कर इसे एक डब्बे में भर लेना है। तो मैं आपको पीस कर फिर दिखाता हूँ। दोस्तों, अब इसमें एक चीज़ और मिलानी है आपको, वो मैं स्टार्ट में बताना भूल गया था। ये है पुदीने के पत्ते सूखे हुए। तो इसमें आपको इतने से पुदीने के पत्ते और डाल देने, ठीक है। अब सारे मिक्सर को हमें अब ग्राइंड करना है अच्छी तरह से। तो ग्राइंड करने के बाद मैं आपके साथ वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों, ग्राइंड करने के बाद ये कुछ इस तरह का आपके सामने पाउडर सा बन जाएगा। अब इसे आप एक साफ़ सुथरे और सूखे हुए प्लास्टिक के बॉक्स में भर कर रख लें। इतना बेहतरीन नुस्खा है दोस्तों। अब इसके मैं आपको फ़ायदे बता देता हूँ। अब दोस्तों, इस पाउडर से आप अपने कबूतरों की कितनी बीमारियों को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं वो आप समझ लें। मान लीजिए कि आपके कबूतरों का हाजमा ठीक नहीं है, आपके कबूतर दाना तो खा रहे हैं लेकिन अच्छी तरह से पचा नहीं पा रहे हैं। तो आपको करना ये है, 1 लीटर पानी में इस पाउडर का 1 चम्मच आपको मिला देना है। और आपके कबूतर जब शाम के टाइम दाना खा लें तो शाम को वो पानी आपको देना है कबूतरों को पीने के लिए। पानी की क्वांटिटी और इस पाउडर की क्वांटिटी आप अपने कबूतरों की मुताबिक घटा बढ़ा सकते हैं। पहले ही खुराक में आप देखेंगे कि अगले दिन आपके कबूतरों का अगर जो हाजमा में दिक्कत थी वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। हफ्ते में 2 बार दीजिए आप, नॉर्मली रेगुलर भी दे सकते हैं हफ्ते में 2 बार। तो इससे ये होगा कि आपके कबूतरों में पेट से रिलेटेड किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। दूसरी बीमारी है कबूतरों में पोटा जाम होना। ये बीमारी आम होती है और इस बीमारी में कबूतर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और इस बीमारी का इलाज ना करें तो कबूतर हमारा सोकड़े की बीमारी में भी चला जाता है। तो इसके लिए आपको करना ये है कि अगर आपके कबूतरों का पोटा जाम हो गया है तो आप सबसे पहले कबूतर का पोटा वॉश कर लें।
उसके पोटे में जो दाना है, जो दाना पच नहीं रहा, सड़ गया है, उसे आप बाहर निकाल लें। और आपको 1 चुटकी ये पाउडर 5 ml गुनगुने पानी में मिला के कबूतर को पोटा खाली करने के बाद दे दें। 2 बार देना है आपको, एक जब आप कबूतर का पोटा खाली करें उस टाइम, और उसके 6 घंटे बाद आप देखेंगे कि आपका कबूतर का जो पोटा जाम था वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। आपका कबूतर नॉर्मली अपना पोटा चलाने लग जाएगा। इसके बाद एक बीमारी आती है कबूतरों में, जो हरी बीट, पतली बीट और पानी वाली बीट जो करते हैं। तो इसके लिए आपको करना ये है कि मठा लेना है, जो छाछ होती है हम लोग जो पीते हैं, उसमें 20 ml मठे में 5 चुटकी इसकी आप मिला लें। और वो 5 ml आप अपने कबूतरों को दें जिसके हरी बीट या दस्त लगे हुए हैं कबूतर को। 3 दिन देना है, दिन में 1 बार देना है केवल, जब आप कबूतरों को खिला पिला दें कुछ। उसके बाद आप 5 ml वो दें आप मठा और इसका मिक्सर। तो आप पहले ही खुराक में आप देखेंगे कि कबूतर की जो बीट है काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है, और 3 खुराक में कबूतर की जो बीट है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं सबसे गंभीर बीमारी होते हैं कबूतर के सोखड़े की बीमारी, सूखे में जो कबूतर आ जाता है। उसके लिए आपको करना ये है, गुड़ लेना है, पुराना गुड़। आप पंसारी दुकान पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा पुराना गुड़। उसकी आपको चने की बराबर गोली लेनी है, और उस गोली को आप इस पाउडर में छोड़ दें, और जितनी उस गोली पे ये पाउडर चिपक जाए उतना आप आराम से उठा लें, और अच्छी तरह से उसे मसल के वो एकदम हो जाए, यानी गुड़ और इस पाउडर का। और कबूतर को वो गोली दें, और गोली देने के बाद आपको 5 ml पके हुए चावलों का पानी देना है कबूतर को। वो कैसे आपको मिलेगा, जब हम घर में अपने चावल पकाते हैं और जब चावल उबल जाएं तो उसके बाद आपने देखा होगा कि वो पानी थोड़ा रह जाता है उनमें, तो उस पानी को आप सिरिंज में भर लें, गुनगुना कर लें, नीम गर्म पानी, और 5 ml कबूतर को इस गोली के बाद दें। 3 दिन देनी है, सुबह शाम, सुबह देनी है, शाम को देनी है, अगले दिन सुबह देनी है, शाम को देनी है, फिर तीसरे दिन सुबह देनी है, शाम को देनी है। सूखे में आए हुए कबूतर को आप दाना बिल्कुल नहीं देना, बासी रोटी देनी है। और आप देखेंगे दूसरी दिन की खुराक में ही आपका कबूतर अगर दाना नहीं चुग रहा होगा तो ऑटोमेटिक दाना चुगने लग जाएगा, और 3 खुराक में आपका कबूतर रिकवरी करने लग जाएगा। लेकिन आपको कम से कम 10 दिन तक उस कबूतर को दाना नहीं देना, केवल काले नमक की बासी रोटी देनी है। तो ये नुस्खा दोस्तों बहुत कारगर है, बहुत बेहतरीन नुस्खा है, मेरे उस्ताद जी का बताया हुआ नुस्खा है ये। तो आप ये बना के रख लें, बहुत सिंपल है बना के रखना इसे। और कबूतरों की जो पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारी हैं, सभी बीमारियों में बहुत अच्छा काम करता है ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को अपने साथियों को भी शेयर करें, जिन लोगों के कबूतर बीमार होकर ज़ाया हो जाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा नुस्खा है ये। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई टॉपिक, नई जानकारी के साथ।